राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बुध देवता की कहानी एंड पेंडिंग कर्मा ऑफ मर्क्यूरी इन ऑल 12 हाउसेज। देखिए, हमने सिर्फ बुध देवता की कहानी माँ तारा और बृहस्पति वाली सुनी है। बहुत सारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड पार्ट्स हैं बुध देवता के बारे में जो एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्शन रखते हैं और हमें नहीं पता। आज हम उन सारे पार्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी है वैश्वत मनु और महारानी श्रद्धा की। आप आगे जाकर वीडियो के अंदर इस कहानी के डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे बुध देवता की कहानी के साथ और ब्लैंक चार्ट की टेक्निक्स के साथ। तो वैश्वत मनु और महारानी श्रद्धा काफी लंबे समय तक निसंतान थे और संतान ना होने के कारण ये लोग ऋषि वशिष्ठ के पास जाते हैं फॉर द सोल्यूशन के अंदर ऋषि वशिष्ठ ने बताते हैं कि आपको वरुण देव की उपासना करनी पड़ेगी और जैसे जैसे आप वरुण देव की उपासना करते जाएंगे इसका योग बनते जाएगा। इसके बीच में शास्त्रों में कहा गया है उत्तरिष्ट करके एक यज्ञ परफॉर्म करना होता था जिसके बाद संतान की प्राप्ति हो पाती थी। तो ऋषि वशिष्ठ इन लोगों के लिए ये यज्ञ परफॉर्म करते हैं और इसके बाद एक संतान का जन्म होता है जिसका नाम होता है ईला। ईला, जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, एक पुत्री का जन्म होता है। बट वैश्वत मनु अपने मन में सोचते हैं कि मैंने तो एक पुत्र की कामना की थी पर पुत्री कैसे पैदा हो गई। तो विधि का विधान कुछ ऐसा था कि जब ये यज्ञ चल रहा था तब रानी श्रद्धा ने अपने मन में ऐसा निर्धारित किया कि मुझे एक पुत्री चाहिए और वो पुत्री का विचार कंटिन्यूसली उनके दिमाग के अंदर चल रहा था, इसीलिए एक पुत्री का जन्म होता है। सो इंस्टेड ऑफ अ सन दे गेट अ डॉटर। वैश्वत मनु तो सबसे बड़े राजा हैं, तो उनके मन में वो सोचते हैं कि एक पुत्री राजपाट किस तरीके से संभाल पाएगी आगे जाकर, और उन्होंने इसीलिए पुत्र की कामना की थी। अब पुत्रहीनता के कष्ट के कारण ये फिर से ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को पुत्र प्राप्ति हो पाए फिर से। वशिष्ठ यहाँ पर कहते हैं कि विधि का विधान यही था, आपने इतना बड़ा यज्ञ कर लिया, इतना बड़ा हवन कर लिया, तो भी अगर आपको पुत्री की ही प्राप्ति हुई है तो कहीं ना कहीं लाइफ सिचुएशन यूनिवर्स ही आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके लिए पुत्री ही सही है। पर राजा मनु का पुत्र मोह बहुत ज्यादा था जिसके कारण वो बार बार ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि मुझे ऐसा कुछ सोल्यूशन बताइए कि मैं इसका लिंग परिवर्तन कर सकूं। ऋषि वशिष्ठ अपने तपोबल से उस बच्चे का लिंग परिवर्तन करके उससे लड़की से लड़का बना देते हैं। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है तपोबल। तपोबल मतलब जो तपश्चर्या से किया हुआ बल आता है, जो जितने सालों तक जिसने जो तपश्चर्या करी होती है उसके बाद उसके पास एक प्रकार का बल आता है। यहाँ पर बल के भी कई प्रकार हो सकते हैं, तो बेसिकली लिखा इतना ही गया है कि तपोबल मतलब वो तपश्चर्या का बल था और ऋषि वशिष्ठ में इतनी ताकत थी कि वो किसी का लिंग परिवर्तन कर सकते थे। तो उन्होंने इस बच्चे का लिंग परिवर्तन कर लड़की से लड़का कर दिया। फास्ट फॉरवर्ड, इस लड़के का नाम आगे जाने के बाद सुद्युम्न रख दिया जाता है। मनु के बाद ये सारा राजपाट राज कार्य संभालते हैं। एक दिन हिरण का शिकार करते करते ये सरवन्न वन नामक एक जगह के अंदर एंटर कर जाते हैं, विच इज अ प्रोहिबिटेड एरिया। ये प्रोहिबिटेड एरिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर शिवजी का और माँ शक्ति का एक प्रमोद स्थान की तरह इसको शास्त्र में लिखा गया है। यहाँ पर अगर कोई भी पुरुष एंटर करेगा अपने मर्जी के बिना तो उसका लिंग परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। इस स्टोरी से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख चीज देखने मिलती है कि आप अगर अननेचुरल वे में कुछ प्रकृति के साथ करने जाओगे तो कुछ ना कुछ ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पर आपको फिर से रिटर्न आना पड़ेगा जहां से आपने शुरुआत की थी। तो फिर से यही होता है कि राजा सुद्युम्न ईला का स्वरूप ले लेते हैं। राजा सुद्युम्न भली भांति जानते थे कि स्त्री के स्वरूप में उन्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इस राजपाट के अंदर, तो वो वही सरवन्न भवन में रह जाते थे। उन्हें उसके बाद में थोड़े समय बाद में याद आता है कि ऋषि वशिष्ठ के पास जाना चाहिए जहां पर से वो प्रोसेस शुरू हुआ था। देखिए, ब्रह्म ऋषि ही इस चीज को कंप्लीटली नेगेट करके या फिर कोई ना कोई सोल्यूशन इस चीज का दे सकते हैं। कितनी शॉकिंग बात यह है कि जो भी ब्रह्म ऋषि होते थे, जो भी ब्रह्म की साधना करते थे, उन लोगों के पास देवी देवताओं से भी ज्यादा ताकत होती थी कि वो लिंग परिवर्तन भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम वो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहां पर फिर वो वन छोड़कर फिर से ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की तरफ प्रस्थान करते हैं और उनसे जाकर मिलते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक कोइंसिडेंस है। राजा सुद्युम्न को पता नहीं था कि उनका लिंग परिवर्तन हुआ है, बट जैसे ही वो ऋषि वशिष्ठ के पास जाते हैं वो उनकी प्रार्थना रखते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। ऋषि वशिष्ठ उन्हें कहते हैं कि आपके पिता ने प्रकृति के खिलाफ जाकर आपका लिंग परिवर्तन करवाया था जो कि सही नहीं है। तो वो फिर उनसे सवाल करते हैं कि आपने फिर मुझे किस तरीके से एक लड़का बना दिया लड़की से। तो वो कहते हैं कि तपोबल से बना दिया। तो फिर से वो आग्रह करने की कोशिश करते हैं कि आप मुझे फिर से एक लड़के के अंदर कन्वर्ट कर दो ताकि वही फिर से सेम विद्या यूज करके। इस बार ऋषि वशिष्ठ उन्हें कहते हैं कि आपने एक ऐसे जोन के अंदर एंटर किया है जो कि सरवन्न वन है, जो कि शिवजी का जोन है वो। तो वहां पर एंटर करना और उसके खिलाफ जाना, तो इसका मतलब प्रकृति के नहीं, इसका मतलब शिव के खिलाफ जाना हुआ और शिव के खिलाफ कोई शक्ति काम नहीं कर सकती, इसीलिए वो इस चीज से मना कर देते हैं। पर ऋषि वशिष्ठ राजा सुद्युम्न से कहते हैं कि आपको सिर्फ महादेव ही बचा सकते हैं, तो महादेव की उपासना कीजिए, महादेव की आराधना कीजिए जाकर। तो सुद्युम्न फिर से वही जगह पर जाकर, वही जंगल के अंदर जाकर महादेव की आराधना शुरू कर देते हैं। महादेव प्रकट होते हैं और इसके बीच में एक संवाद लिखा गया है जहां पर राजा सुद्युम्न महादेव से कहते हैं कि उनसे जानबूझकर नहीं किया, उनसे एक भूल चूक में ये मिस्टेक हो गई है। बट फिर महादेव सुद्युम्न से कहते हैं कि आदि शक्ति का विधान है, आदि शक्ति का विधान कोई नहीं बदल सकता, पूरे तरीके से इसको खत्म नहीं किया जा सकता। इस एक पॉइंट से आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है
सीखने की बात यह है कि जितना पहला स्थान इंपॉर्टेंट होता है उतना ही सातवां स्थान भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहले स्थान का सातवां स्थान जो होता है वो उसका शक्ति स्थान होता है। इसीलिए कुंडली के अंदर आप जब भी जो भाव देखें उससे सप्तम भाव को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते आप। कमिंग बैक टू द पॉइंट, महादेव कहते हैं कि पूरी तरीके से इस चीज को बदला नहीं जा सकता, पर यहां पर एक आशीर्वाद देते हैं कि एक माह आप स्त्री के रूप में रहोगे, एक माह आप पुरुष के रूप में रहोगे। मतलब एक महीने तक जो राजा सुद्युम्न है वो सुद्युम्न अपने ही स्वरूप में रहेंगे और एक महीना वो ईला के स्वरूप में रहेंगे। तो एवरी मंथ उनका जेंडर यहां पर चेंज होते जाएगा। ये आशीर्वाद उन्हें महादेव देते हैं। तो एक दिन जलाशय के अंदर ईला देवी यानी कि सुद्युम्न का ही एक स्वरूप, एक महीना वो मेल रहते हैं, एक महीना फीमेल रहते हैं, तो फीमेल स्वरूप जो है वो नहा रहे होते हैं जब बुध देव की नजर ईला पर पड़ती है। और फिर बुध देव अपनी स्टोरी से इस चीज को रिलेट कर पाते हैं। देखिए, बुध देव की स्टोरी मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं और उसके बाद तुरंत ब्लैंक चार्ट्स पर जाएंगे और फिर स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो बुध देव की स्टोरी जो मैंने चंद्रमा के इसके अंदर भी बताई है। बुध देव जो होते हैं उनका जन्म किस तरीके से होता है, बृहस्पति देव की वाइफ जो होती है तारा देवी और चंद्रमा, इन दोनों का एक रिलेशनशिप होता है विच इज काइंड ऑफ इलीगल। और ये इलीगल चाइल्ड जो एक नाजायज पुत्र जिसे कहते हैं वो होते हैं बुध देव यहाँ पर। तो बृहस्पति देव जो कि कुंडली में जुपिटर की तरह हम देखते हैं, वो श्राप देते हैं बुध देव को कि आपका लिंग ना ही मेल रहेगा ना ही फीमेल रहेगा। तो किन्नर जो ये वर्ड है उधर से आता है। तो बुध देव अगर कुंडली के अंदर आपको ऐसा कुछ देखना है, इंपोर्टेंसी देखना है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स देखनी है, तो आप बुध देव के थ्रू ये सारे के सारे फिगर आउट कर सकते हैं कुंडली के अंदर। तो बुध देव को एक किन्नर का दर्जा दिया गया, प्लस बुध देव यहां पर सोचते हैं कि ईला जो है वो भी एवरी मंथ यहां पर आप चेंज होते हैं, तो वहां पर एक रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेगा। यही एक वन ऑफ द रीजन है ब्लैंक चार्ट टेक्निक के अंदर कि तीसरे भाव के अंदर जाकर जुपिटर का मरण कारक स्थान हो जाता है। तीसरा भाव नेचुरल सिग्निफिकेटर उसके मर्क्यूरी है, तो तीसरे भाव के अंदर जुपिटर का मरण कारक स्थान हो गया। एक और बात आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जिस दो असेंडेंट को आती है वो है पाइसिस एंड सैजिटेरियस। यहां पर आप देखेंगे नेचुरली सप्तम भाव के अंदर मर्क्यूरी की साइन आ जाती है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक एनालिसिस करने की अगर कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे ज्यादा बात करेंगे। या तो आपको चंद्रमा पाइसिस के अंदर मिलेगा, या तो चंद्रमा आपको सैजिटेरियस के अंदर मिलेगा, या तो इन दोनों के अंदर से लग्न मिलेगा आपको। उसी तरीके से सप्तम भाव का यहां पर इंपॉर्टेंस है, जहां पर सेक्सुअल मैटर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, वो बुध के हाथ में चलेगा ये दोनों कुंडलियों के अंदर। तो आपको मेजर प्रॉब्लम इसलिए यहां पर देखने मिलता है। दूसरी बात, अगर आपको इंपोर्टेंसी देखनी है तो भी आप बुध के थ्रू देख सकते हैं। बुध एक स्पेशल पोजीशंस के अंदर आप देखेंगे जहां पर बुध केतु की युति हो जाए कुछ स्पेशल घरों में और एक मेलेफिक एस्पेक्ट आ जाए, ये इंपोर्टेंसी को भी बताता है। तो इंपोर्टेंसी भी आप बुध देवता के थ्रू देख सकते हैं इस स्टोरी के अंदर, क्योंकि बुध देवता का सेक्सुअल इससे रिलेशनशिप नहीं है, तो उनको एक किन्नर का दर्जा दिया गया है। तो कुंडली के अंदर अगर शुक्र बलवान ना हो, शुक्र अगर कमजोर हो जाए और बुध के साथ कोई युति बन जाए सप्तम स्थान के मालिक की स्पेशल पोजीशन के अंदर, मेलिफिक एस्पेक्ट के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ये दे सकता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आजकल हम दुनिया के अंदर देख पा रहे हैं कि गे और लेस्बियन, इसका चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। गे और लेस्बियन अगर आपको देखना है, इसके अंदर भी सबसे बड़ा कारक तत्व बुध का ही होगा। तो आप ये स्टोरी से क्लियर देख सकते हैं कि बुध देवता जो थे उनका अट्रैक्शन ईला की तरफ था, बट ईला जो थे वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बाइसेक्सुअल की कैटेगरी में तो वहां पर हम बात नहीं कर सकते, बट एक तरीके से आप देख सकते हैं कि एक महीना मेल और दूसरा महीना फीमेल। तो अगर कुंडली के अंदर आपको देखना होता है कि कोई बंदा गे है या फिर अपने जेंडर से अलग होकर काम करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भी आपको बुध देवता को ही कुंडली में देखना पड़ेगा। मैं आपको एक बेसिक टेक्निक बता सकता हूं इसके अंदर। तीसरे भाव के मालिक को देखिए, तीसरे भाव में राहु केतु का इंफ्लुएंस होता है। सूर्य कुंडली में वीक हो जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपकी लीनियज को रिप्रेजेंट करता है। एंड मर्क्यूरी यू विल फाइंड इट ऑन स्पेशल पोजिशंस, या फिर आपको मंगल भी थोड़ा सा एक ऐसी पोजिशन में देखने मिलेगा जहां पर मंगल इज जस्ट लेस पावरफुल देन मर्क्यूरी, क्योंकि मंगल भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लैनेट है, वो आपको समाज से बाहर नहीं जाने देता, सूर्य के कर्ता धर्ता बनते हैं वो। तो आप देखेंगे कि कुंडली के अंदर बहुत प्रोमिनेंट वे में मर्क्यूरी मैनिफेस्ट कर आपको बता सकते हैं कि बंदा गे है या ये बंदा लेस्बियन है। आप देखेंगे तीसरे भाव के अंदर डेबिलिटेड प्लैनेट बैठ जाए और तीसरे भाव का मालिक बली होकर बुध के साथ बैठ जाए, ये क्लियर बताता है कि इंसान को कहीं ना कहीं दूसरे जेंडर की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है। सूर्य नीच राशि के अंदर आकर बैठ जाए, तीसरे भाव के अंदर मर्क्यूरी बैठ जाए किसी मेलिफिक के साथ और पाप प्रभाव के अंदर आकर बैठ जाए, तो ये सेम चीज बताता है। सैटर्न के साथ अगर मर्क्यूरी बैठ जाए तो ये वैसे ही बता रहा है सैटर्न इज ड्राइनेस, एंड मर्क्यूरी एक पर्टिकुलर योग में आ जाए, शुक्र यहां पर कमजोर हो जाए, तो ये भी फिर से वही तरफ लेकर जाता है। तो ये स्टोरी आपको बहुत क्लियरली बताती है कि कौन से प्लैनेट को आपको कंसिडर करना चाहिए फॉर सीइंग गे और लेस्बियन। और एक बात का यहां पर श्योरली ध्यान रखना है कि सूर्य का वीक होना इस पूरे कंडीशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सूर्य आपकी लीनियज को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य आप किस तरीके से दुनिया को देखते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। सो टू कंप्लीट द स्टोरी, बुध देवता की और ईला रानी की इसके बाद शादी हो जाती है। लिखा गया है 1 महीने तक साधना करते थे और 1 महीने तक विवाहित जीवन व्यतीत करते थे। इसके बाद ईला रानी एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम उरुरवा था। पुत्र को जन्म देने के बाद सारा का सारा जो राजपाट राज कार्य था वो उरुरवा के समर्पित कर ये सन्यास की ओर बढ़ जाती है। सन्यास की ओर बढ़ने
पढ़ने में माता पार्वती की आदि शक्ति की बहुत साधना करती है, बहुत तपश्चर्या करती है, क्योंकि जो पहले भूल हुई थी उसकी ही माफी में इससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति माता पार्वती इन्हें अपने शरण के अंदर ले लेती है और इन्हें वरदान देती है। सो द स्टोरी एंड्स हियर, बट आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूं बिफोर शेयरिंग द फैक्ट। जब भी आप कुंडली खोलें किसी की भी और कोई आपसे आकर पूछे कि मैं गे हूं, मैं बाइसेक्सुअल हूं या जो भी हूं, आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे ही सनातन धर्म से, हमारी वैदिक पुराणों से आया हुआ कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ऐसा कभी भी नहीं समझना कि ये सब आउट ऑफ थियरी है, ये सब सिर्फ हम पढ़ते नहीं है, बट ये सब हमारे शास्त्र का एक बड़ा पार्ट है। तो जो स्टोरी हमने स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस की थी वैश्वत मनु की, जहां से ये सब शुरू हुआ था, तो वैश्वत मनु के आगे जाकर सुदुम्न के अलावा भी कई सारे पुत्र होते हैं, और इनमें से एक पुत्र का नाम होता है इक्ष्वाकु, जो आगे जाकर सूर्य वंश की प्रतिष्ठा करते हैं, जिसके अंदर प्रभु श्री राम जन्म लेते हैं। और उरुरवा जो सुदुम्न के पुत्र होते हैं, ये चंद्रवंश की प्रतिष्ठा करते हैं, जिसके अंदर श्री कृष्ण, कौरव, पांडव ये सारे के सारे चंद्रवंश में जन्म लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से सूर्यवंश और चंद्रवंश का भी निर्माण होता है इस स्टोरी के साथ। मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस वर्ल्डली मैटर्स के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट हो जाती है कलयुग के अंदर। ऐसे इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, किस समय पे क्या बोलना है इसको पता होता है। अगर यहाँ पर मंगल की एस्पेक्ट आ गई तो गलत जगह पर गलत चीजें बोलना, अगर मंगल यहाँ पर डोमिनेट कर गया तो ओवरऑल सिचुएशन को देखना जरूरी है। बट मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, किस तरीके से उसको अपना काम निकलवाना है। देखिए बुध जो है ये यंग प्लैनेट है, बाकी सभी देवी देवता आप देखेंगे काफी बाद में बुध का जन्म होता है, तो उसके पहले चंद्र, बृहस्पति ये सारे प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते थे, बट उसके बाद बुध देवता का जन्म हुआ है, इसीलिए इट इज वन ऑफ द यंगेस्ट प्लैनेट। आप देखेंगे मर्क्यूरी जब पहले भाव के अंदर होगा ऐसा इंसान यंग दिखेगा, इसकी उम्र बढ़ते जाएगी तो भी ये यंग दिखेगा। अब यहां पर अगर फॉर एग्जांपल सैटर्न आकर बैठ गया और सैटर्न के साथ मर्क्यूरी आकर बैठ गया और मर्क्यूरी यहां पर डोमिनेट कर रहा है, तो ऐसे चार्ट्स के अंदर मैंने देखा है कि ऐसा इंसान दिखता ओल्ड है बट इसका रवैया बड़ा यंग होगा। तो मर्क्यूरी का स्ट्रांग होना फर्स्ट हाउस के अंदर, इसका मतलब कि ये यंग दिखने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं करण जौहर का। करण जौहर के कुंडली के अंदर आपको मर्क्यूरी एक्सचेंज में मिलेगा जुपिटर के साथ, बहुत स्ट्रांग पोजीशन के अंदर यहां पर है। यंग लोगों के साथ उठना बैठना, यंग कपड़े पहनना, अपनी उम्र से हमेशा जो नीचे की उम्र के लोग होते हैं उनके साथ ही हैंग आउट करना, ये मर्क्यूरी टेंडेंसी देता है। मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस वाले को सबसे ज्यादा टेंशन जीवन में तभी आएगा जब उसको ऐसा लगेगा कि उसके मुंह के ऊपर रिंकल्स आ गए। यंग रहना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप अपने हेल्थ पे काम करेंगे, जितना आप जिम जाएंगे, जितना आप अपनी स्किन टोन को बेटर करने की कोशिश करेंगे, उतना फर्स्ट हाउस का मर्क्यूरी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। चाइल्ड लाइक फेस होता है, ऑफकोर्स मर्क्यूरी इज अ चाइल्ड लाइक प्लैनेट, इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि इनके जो बड़े सिबलिंग होते हैं उनकी मैरिड लाइफ खराब होने का यहाँ पर चांस बनता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस फॉर टुडेज वर्ल्ड इज अ वेरी बेनिफिक पोजीशन। ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा लेकर जा सकती है अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विद्या के माध्यम से। बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर। आप इनको कहीं फॉरेन कंट्री के अंदर लाकर रख दो, बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाएंगे। नई लैंग्वेज सिखा दो, बहुत जल्दी सीख लेंगे। अगर आपका लक काम नहीं कर रहा है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप होल्ड बैक कर रहे हैं किसी चीज को, तो मर्क्यूरी को डेवलप करने के लिए जितना हो सके बुक्स पढ़िए। लक यहां पर इतना फैक्टर साथ ना दे, बट आपकी विद्या आपको साथ दे सकती है, आपकी टेक्निक्स आपको साथ दे सकती है। मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, फिलोसॉफिकली ना पढ़ें, टेक्निकली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर वर्गो की एनर्जी इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, राइट, देयर इज स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी। इट इज नॉट लाइक हिस्ट्री और साइकोलॉजी के आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लो और फिर अपने हिसाब से बोल दो। आपको यहाँ पर टेक्निकल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना जीवन के अंदर टेक्निकल होंगे उतना अच्छा होगा। मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस के अंदर एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो सकती है कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा दिमाग चलाने के कारण कई बार इमोशनलेस हो सकता है। कंप्लीट लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर आ जाती है, दिल से नहीं सोच पाता कई बार, जिसकी वजह से अगेन मैरिड लाइफ यहाँ पर खराब हो सकती है। पहले भाव में मर्क्यूरी बैठे, सप्तम भाव पे यहाँ पे एस्पेक्ट डालेंगे। इंस्पाइट ऑफ बीइंग अल्टीमेट बेनिफिक, मर्क्यूरी मैरिज खराब कर सकते हैं फर्स्ट हाउस के अंदर। मर्क्यूरी इन द सेकंड हाउस, देखिए बहुत अच्छा पैसा देता है ये। मर्क्यूरी दूसरे भाव के अंदर अच्छा पैसा देता है इंसान को। दूसरे भाव के अंदर वाणी का भी भाव है, तो ऐसा इंसान बोलने में भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा सेल्स पर्सन होता है। जो कहते हैं ना टकले को भी कंगा बेच सकता है, वैसे टाइप का इंसान होता है। कोई भी चीज बेचना इसको बहुत अच्छे तरीके से आता है। देखिए मर्क्यूरी नेचुरल 6th लॉर्ड है और नेचुरल 3rd लॉर्ड है आपका, तो आपकी बोली की वजह से आपके रिश्ते टूट जाना। कोई लोग नहीं होते एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट होते हैं बोलने के ऊपर। अभी आजकल इंस्टाग्राम पे जो मीम्स चल रहे हैं, जो दो छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं पाकिस्तान से, जो किसी को भी कुछ भी बोले जा रहे हैं और वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस आप देखेंगे सेकंड हाउस के अंदर होगा। तो ओवर स्मार्ट बनना और उसके वजह से रिश्ते टूट जाना सिर्फ और सिर्फ बोली की वजह से मर्क्यूरी इन द सेकंड हाउस आपको जरूर देखने मिलेगा। चौड़ा सिर होता है, सिर का साइज बड़ा हो सकता है। आप देखेंगे कुछ लोगों के ललाट का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर अगर आपको अपने मर्क्यूरी को ताकत देनी है तो डेली एक्सपेंडिचर को और डेली जो आपका राइटिंग होता है, राइटिंग को आप मेंटेन रखेंगे, आपका मर्क्यूरी यहाँ पर डेवलप होते जाएगा। देखिए सेकंड हाउस के अंदर जब मर्क्यूरी होता है ना, तो आपके पास एक पावर होती है कि आप लोगों को इजीली कन्विंस कर पाओ। बट इफ यू यूटिलाइज दैट पावर फॉर
बैड थिंग्स, आप देखेंगे कुंडली में जुपिटर खराब हो जाएगा। वैसे भी कुछ सूत्र ऐसा कहते हैं डायरेक्टली कि जब मर्क्यूरी सेकंड हाउस के अंदर होता है तो ऑलरेडी कंसिडर्ड होता है कि इंसान किसी को बेवकूफ बना सकता है, तो कुंडली में जुपिटर वैसे ही खराब हो जाता है। तो जब सेकंड हाउस के अंदर मर्क्यूरी हो, बोली को सोच समझ के यूज कीजिए। भगवान ने आपको जो ताकत दी है जिससे आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, अगर आप सोच समझ कर कन्विंस नहीं करेंगे तो मर्क्यूरी यहां पर आपको प्रॉब्लम दे जाएगा। अपने फादर से ज्यादा पैसा कमाना यहां पर दिखता है, स्पेशली 34 की उम्र के बाद अच्छा ये लोग कर पाते हैं जीवन के अंदर, स्पेशली मनी वाइज। बोलने के कार्य के अंदर अगर आप कुछ भी कर पाए अपने जीवन के अंदर तो आपको जरूर करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। यहां पर अगर मंगल का एस्पेक्ट आ जाए, मंगल यहां पर साथ में आकर बैठ जाए, मंगल 11वें भाव में अगर यहां पर आकर बैठ जाए, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छा दुनिया को रियलिटी से, प्रैक्टिकलिटी से अवगत करा सकते हैं। देखिए, जब आप करियर किसी का डिसाइड कर रहे हैं, जब आप प्रोफेशन देख रहे हैं किसी के कंसल्टेशन के अंदर, तो ये छोटी मोटी चीजों को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 10th हाउस को तो आपने देख लिया, बट सेकंड हाउस क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या स्पीच इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन के अंदर, आप बोलेंगे तभी आप काम कर पाएंगे। तो सेकंड हाउस के अंदर अगर मंगल का एस्पेक्ट आ जाए, मंगल यहां पर आकर बैठ जाए, तो इन लोग का काम ही ये होता है कि लोगों को एग्रेशन के थ्रू सच्चाई बताई जाए। तो यहां पर उस तरीके से जो प्रोफेशन का डिकोड करना होता है उसके अंदर आप ये वाली टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं कि सेकंड हाउस को ना भूलें, क्योंकि बोली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट, बट एक ही लाइन होता है कि आप अपने वर्ड्स के थ्रू किसी को अपनी साइड कर सकते हैं और उसी के थ्रू किसी की लाइफ भी खराब कर सकते हैं। जैसे कि आप MLM के अंदर देखते होंगे, कितने सारी जिंदगियां वो लोग बर्बाद करते हैं कि 10,000 रुपए ले लिए, 20,000 रुपए ले लिए, 50,000 रुपए ले लिए, और फिर सामने वाला तड़पड़ ही जा रहा है क्योंकि क्या वो बोली में आ गया। वो कन्विंसिंग पावर इतनी ज्यादा है होती है मर्क्यूरी सेकंड हाउस की कि लोग इनके बोली के अंदर आ जाते हैं। कई बार बोलने के चक्कर में अगर ये मेलिफिक हुआ, आपको देखना पड़ेगा कि मेलिफिक काम कर रहा है, बेनिफिक काम करता है। इफ मर्क्यूरी इन द सेकंड हाउस इज बेनिफिक, आप सामने वाले को बोलने नहीं देंगे, आप अपनी बात कंटिन्यूसली रखने की कोशिश करेंगे। एक इंसान होता है जो नहीं बात रिपीट करता है, फोन के बाद भी हेलो 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 हेलो, कंटिन्यूसली हेलो ही बोलते जाएगा। दैट इज मर्क्यूरी इन द सेकंड हाउस व्हिच इज हेवीली अफ्लिक्टेड। ये पैसा लेता नहीं, ये पैसा आपका उल्टा, ये पैसा देता नहीं, उल्टा पैसा आपका लेकर जाएगा। सो डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट्स, बट बेसिक ट्रेट्स आपको ये देखने मिलेंगे। मर्क्यूरी इन द थर्ड हाउस, देखिए ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, बट इस प्लेसमेंट को यूटिलाइज करना बहुत अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट है। देखिए, मर्क्यूरी जब तीसरे भाव के अंदर होता है तो सबसे पहली बात कि अगर आपकी यंगर सिबलिंग है तो उनसे रिलेटेड कोई ना कोई कर्मा बहुत ज्यादा प्रबल हो गया, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा होना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि मर्क्यूरी आपको कोई ना कोई स्किल देगा तीसरे भाव के अंदर। उस स्किल को जितना डेवलप करेंगे मर्क्यूरी उतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा। अच्छी ट्रैवलिंग देगा लाइफ के अंदर, जितना हो सके घूमने की कोशिश कीजिए, वीकेंड पे बाहर जाने की कोशिश कीजिए इस मर्क्यूरी को डेवलप करने के लिए। देखिए, तीसरे भाव का कारक मंगल होता है। अगर कुंडली में मंगल नेगेटिवली प्लेस्ड हो गया या मंगल अगर वीक हो जाता है तो मर्क्यूरी आपकी क्यूरियोसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तीसरे भाव के अंदर मर्क्यूरी बलशाली हो जाता है, ऐसा इंसान बार बार सोचेगा कि मैं कुछ नया ट्राई करता हूं, कुछ नया ट्राई करता हूं। और अगर एक्सट्रीम मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया, सूर्य अगर कुंडली में थोड़ा बल कम हो जाता है सूर्य का अगर कुंडली के अंदर, तो आप देखेंगे कि इंसान का गे की तरफ जाना, लेस्बियन की तरफ जाना, अलग अलग धर्म ट्राई करना, क्योंकि देखिए मर्क्यूरी तीसरे भाव के अंदर से नवम भाव के ऊपर एस्पेक्ट डाल रहा है जो कि आपके धर्म कर्म का भी भाव होता है। मर्क्यूरी तीसरे भाव के अंदर अगेन बहुत ज्यादा बोलने से आपको प्रॉब्लम देगा। मौन व्रत रखना मर्क्यूरी सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मौन व्रत रखने की कोशिश करेंगे उतना आपको बेटर रिजल्ट देखने मिलेगा। मर्क्यूरी जब तीसरे भाव के अंदर होता है तब साउथ फेसिंग घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। सिर्फ ये प्लेसमेंट को देखकर मैं कह रहा हूं, बाकी वास्तु देखना जरूरी है। बट अगर मर्क्यूरी थर्ड हाउस के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली प्लेस्ड है तो साउथ फेसिंग घर के अंदर ना रहे, वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अगर मर्क्यूरी तीसरे भाव के अंदर है और मंगल यहां पर फर्स्ट हाउस के अंदर आ गया, बेसिक है, कारक स्थिति को पकड़िए। बुध तीसरे भाव के अंदर आ गया, तीसरे भाव का कारक मंगल लगन के अंदर आ गया, तो मंगल भी स्ट्रांग हो गया यहाँ पर, तो ये राजयोग कारक स्थिति बना देता है। इंसान बहुत पैसा कमाता है अपने बल से और अपने दिमाग से, दिमाग बहुत अच्छा देता है ऐसी सिचुएशन के अंदर। मर्क्यूरी इन द फोर्थ हाउस, ग्रेट मैनेजमेंट स्किल्स, बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स देता है इंसान को मर्क्यूरी चौथे भाव के अंदर। स्पेशली जिन लेडीज का मर्क्यूरी चौथे भाव में, मैं हमेशा कहता हूं कि इन लोगों को आप भले 1,000 रुपया दे दो, बट 1,000 रुपए के अंदर घर कैसे चलाना है, कम पैसों के अंदर सबसे बेस्ट कैसे क्रिएट करना है। दीज आर मदर्स विथ मर्क्यूरी इन द फोर्थ हाउस, ब्यूटीफुल मदर्स। कम बजट के अंदर किस तरीके से परिवार को आगे लेकर जाना है, ये इसकी बहुत अच्छी स्किल देता है। बजटिंग स्किल्स बहुत अच्छी देता है। मर्क्यूरी चौथे भाव के अंदर होता है तो इन लोगों को होम प्रोडक्ट्स को लेकर आप देखेंगे बहुत अच्छी एक्साइटमेंट होती है। मर्क्यूरी आपकी क्यूरियोसिटी है। मर्क्यूरी जब चौथे भाव के अंदर होगा, ऐसे इंसान आप देखेंगे नाप तोल के ऊपर ऐसी एड्स देखना जहां पर सिर्फ वो ग्रेटर ही बता रहा है, बट उनको इतना इंटरेस्ट आएगा वो देखने, क्योंकि वो होम अप्लायंसेज है। आप एग्जीबिशंस के अंदर भी जाते हैं तो घर के कर्टन्स हो गए, कुछ ऐसे गैजेट्स हो गए जिससे आप सब्जियां काट सकते हैं। आप देखते होंगे ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट आती है कि आपने एक अनियन लिया और अनियन को आपने सिर्फ प्रेस किया और उसके पीसेस हो गए। ऐसी मशीन्स होती है कुछ ना कुछ, तो इनके अंदर होम अप्लायंसेस के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना आपको देखने मिलेगा। देखिए, मर्क्यूरी और चंद्रमा की नहीं बनती है। चंद्रमा आपके नेचुरल मदर के कारक बनते हैं और कारक को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कुंडली के अंदर। तो चौथे भाव के अंदर जब मर्क्यूरी बैठता है तब चंद्रमा को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सारी कुंडलियों पे मैंने अप्लाई करके देखा है, आप भी अप्लाई कर देखिए। चंद्रमा अगर दूसरे भाव के अंदर आ जाए और एक्सॉल्ट हो जाए और मर्क्यूरी चौथे भाव के अंदर राजयोग कारक स्थिति बना देता है ये, क्योंकि नाउ मून हैज बिकम प्रोमिनेंट, सो इट कैन
कंट्रोल, इट कैन पुट द कंट्रोल ओवर मर्क्यूरी। तो चंद्रमा को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मदर के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकता है, मदर से दूर भी जा सकता है ऐसा इंसान। अगर फॉरेन स्टडीज के लिए चला गया, मदर से दूर चला गया, तो मतलब समझ लीजिए पॉजिटिव है। बट घर के अंदर भी रहकर मदर से अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पा रहा है तो बुध कहीं ना कहीं नेगेटिवली काम करना शुरू कर देगा। उसी तरीके से चंद्रमा अगर छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाए तो मर्क्यूरी यहाँ पर चौथे भाव में बली हो गया, तो मदर के साथ फिर से रिलेशनशिप के अंदर ही अप्स एंड डाउन दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जुपिटर को भी देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जुपिटर फोर्थ हाउस के अंदर एक्सॉल्ट होते हैं। मर्क्यूरी अगर चौथे भाव के अंदर हुआ और जुपिटर इसको एस्पेक्ट कर ले, बहुत अच्छा वेल्थ ये दे सकता है। So Mercury in the fourth house is very good for wealth earning as well. अगर जुपिटर इसके साथ आकर बैठ जाए तो भी ये बहुत अच्छा योग बना देता है। अगर यहाँ पर मेलिफिक्स आकर बैठ जाए, स्पेशली राहु या केतु आकर बैठ जाए, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, चेस्ट का प्रॉब्लम्स दे सकते हैं इंसान को, ब्लैबरिंग का प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। जैसे कोई लोग बोलते बोलते स्टैमर कर जाते हैं, उस चीज का भी यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकता है। ऐसा इंसान घर से कनेक्टेड होता है, सोने में बड़ा मजा आता है। मर्क्यूरी इन द फोर्थ हाउस, वेरी गुड स्लीपर्स। अगर 12th हाउस खराब नहीं हुआ तो बहुत चैन की नींद ऐसे लोग सोते हैं, क्योंकि एक चाइल्ड लाइक प्लैनेट आकर घर के अंदर आकर बैठ गया है, तो घर के अंदर इनको सबसे ज्यादा अच्छा फील होता है, घर के अंदर सबसे ज्यादा ये लोग एंजॉय कर पाते हैं। मर्क्यूरी इन द फिफ्थ हाउस, देखिए पंचम भाव जो होता है आपकी कुंडली का, आपके पूर्व पुण्य का होता है ये, और पूर्व से आप क्या लेकर आए हैं वो। मर्क्यूरी जब यहाँ पर आकर बैठ जाता है तो हो सकता है कि आपका बच्चा जो हो वो या आपकी बुआ के जैसा दिखे, या आपकी मासी के जैसा दिखे, जो मर्क्यूरी के कारक तत्व है, या फिर हो सकता है आप भी उनके जैसे दिख सकते हैं कहीं ना कहीं। सो मदर फादर के जैसा ना दिखना, बट बुआ या मासी के जैसे दिखना, आपको ये देखने मिलेगा। एक और ट्रेट यहाँ पर जो मैंने कॉमनली देखा है कि बॉडी पे जो मोल्स होते हैं, जिसे हम तिल कहते हैं, तो बच्चा वैसा ही पैदा होता है जो उसके बुआ या मासी के एक जगह पर तिल है, और फिर बच्चा भी वैसा ही पैदा हुआ, तो कहते हैं कि री इनकारनेशन भी हो सकता है किसी बुआ का या किसी मासी का। तो आपको सिमिलर ट्रेट्स यहाँ पर जरूर देखने मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, वेरी गुड फॉर मैनिफेस्टेशन। ऐसा इंसान की जो बोली होती है वो बहुत अच्छी होती है, और जो वो बोलता है वो होता है। ऑफकोर्स यहाँ पर अगर आप गलत बोलेंगे, मर्क्यूरी है, इमेच्योर है, क्यूरियोसिटी के कारण अगर गलत कुछ कर लिया तो वो गलत भी मैनिफेस्ट होगा, जिसका आपको आगे जाकर भुगतना देखना पड़ सकता है। सेकंड पॉइंट हियर इज, मर्क्यूरी आपकी स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। स्किल सेट का आकर प्लैनेट पंचम भाव के अंदर बैठ गया, इसका मतलब आपको पास्ट लाइफ से कोई ना कोई स्किल सेट मिली है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो 11वें भाव के अंदर जा रही है, तो आप अपने स्किल सेट से भी पैसा कमा सकते हैं। दशम भाव को देखना ना भूले, अगर दशम भाव इस चीज को सपोर्ट करता है तो जरूर यू कैन गो फॉर योर आर्टिस्टिक प्रोफेशन। मर्क्यूरी इन द फिफ्थ हाउस डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग रिलेशनशिप के अंदर भी होते हैं तो वो टिपिकल नेम्स नहीं होते, मर्क्यूरियल नेम्स आप देखेंगे यूज करते हुए। इनका नाम हो सकता है वो बाबू, सोना, ये सब जो बुलाते हैं, आप अपने किसी लविंग पर्सन को ऐसे नामों से बुला रहे हैं। मर्क्यूरी फिफ्थ हाउस ये भी रिप्रेजेंट करता है, या फिर आपको कोई उन नामों से बुला रहा है, मर्क्यूरी इस भी चीज को रिप्रेजेंट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इज वेरी गुड फॉर स्टॉक मार्केट एनालिसिस। एनालिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं स्टॉक मार्केट के। बहुत अच्छा कर्म यहाँ पर ये है। मर्क्यूरी फिफ्थ हाउस के अंदर ओवरऑल तरीके से बहुत अच्छी पोजीशन है, बेनिफिक पोजीशन है। पंचम भाव जो है वो नेचुरली सूर्य का बनता है। ऐसे लोगों को जितना हो सके ऑर्फनेज के अंदर हेल्प करनी चाहिए, छोटे बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। जितना ऑर्फनेज के अंदर अपना समय व्यतीत करेंगे, उनके लिए एक पेरेंट की तरह काम करेंगे, स्पेशली फादर की तरह अगर आप काम करें मेल्स के लिए, तो ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। पंचम भाव सूर्य का होता है। किसी की लाइफ में सूर्य बनकर जाइए ऑर्फनेज के अंदर, आपको ये मर्क्यूरी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मर्क्यूरी इन द सिक्स्थ हाउस, देखिए छठा भाव जो है वो मर्क्यूरी के खुद का भाव है, रोग ऋण और शत्रु का भाव है। यहाँ पर मर्क्यूरी एक तरीके से शत्रु अंता योग कुछ हद तक क्रिएट कर देते हैं। देखिए दो टाइप के होते हैं। अगर छठे भाव के अंदर शनि आकर बैठ जाए, मंगल आकर बैठ जाए, सूर्य आकर बैठ जाए, तो ये शत्रु अंता योग को बताता है। ऐसा इंसान जो होगा वो अपने शत्रु को डायरेक्ट परास्त करने की कोशिश करेगा, एनिमी को डायरेक्टली हथियार से लेकर मारने के लिए जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेन टैक्टिक्स कम हो जाते हैं। मर्क्यूरी जब छठे भाव के अंदर होता है तब ऐसा इंसान बिना वार किए वार करता है, मतलब ये दिमाग से खेल कर सामने वाले को हराने की कोशिश करता है। सो वेरी गुड फॉर पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे बन सकते हैं मर्क्यूरी इन द सिक्स्थ हाउस। ग्रेट ब्रेन्स, टेकिंग डाउन एनिमी विथ ब्रेन्स, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग योग ये बनाता है। ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मर्क्यूरी जब छठे भाव के अंदर पॉजिटिव अगर बैठा हो तो ऐसा इंसान दूसरों के कार्यों के अंदर इंटरफियर नहीं करता है। अगर ये नेगेटिवली एक्ट कर रहा है तो ये अपना दिमाग दूसरों को खराब करने के लिए भी यूज कर सकता है। तो पॉजिटिव काम कर रहा है या फिर नेगेटिव काम करता है, आप मर्क्यूरी को इस तरीके से देख सकते हैं। बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी होती है। टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करना ही इनका काम भी होता है। मर्क्यूरी अगर छठे भाव में है, सैटर्न अगर नवम भाव के अंदर चले जाए या फिर 11वें भाव के अंदर चले जाए तो ये बहुत ज्यादा रिच स्पाउस देता है, स्पेशली इन द केस ऑफ मेल। बहुत रिच आपको वाइफ दे सकता है कि आपकी वाइफ जो है वो रिच फैमिली से आ रही है। मर्क्यूरी एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट है, बट एट द सेम टाइम मर्क्यूरी बच्चा प्लैनेट है। आप क्यूरियोसिटी को आपकी रिप्रेजेंट करता है। एक क्यूरियस प्लैनेट को आपने रोग ऋण और शत्रु के भाव के अंदर छोड़ दिया तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मर्क्यूरी सिक्स्थ हाउस के अंदर है, फर्स्ट हाउस के अंदर जुपिटर आकर बैठ जाए, सूर्य आकर बैठ जाए, शनि आकर बैठ जाए या फिर शुक्र आकर बैठ जाए, ये चारों में से अगर कोई भी प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आकर बैठ जाए और मर्क्यूरी अगर सिक्स्थ हाउस के अंदर हो तो ये राजयोग कारक स्थिति बना देता है। बिकॉज लगन किसी बेनिफिक के थ्रू या फिर किसी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के थ्रू कंट्रोल्ड है
और आप रोग ऋण और शत्रु को मैनेज करते हैं, ये इंसान को बहुत ज्यादा आगे लेकर जाता है। ये एक राजयोगकारक स्थिति सिर्फ इसलिए बन जाती है क्योंकि इंसान अपना दिमाग यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। मर्क्यूरी अगर छठे भाव के अंदर है, मंगल अगर चौथे भाव के अंदर आकर बैठ जाए, अष्टम स्थान के अंदर जाकर बैठ जाए, 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ जाए, तो मदर को ये प्रॉब्लम दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बहुत ही बली पोजीशन के अंदर है मर्क्यूरी और प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपको नॉर्थ फेसिंग घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। मर्क्यूरी इन द 7th हाउस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मर्क्यूरी जब सप्तम भाव के अंदर आता है तो ये मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम देता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। अगर यहाँ पर सैटर्न प्रोमिनेंटली 7th हाउस के अंदर ही आकर बैठ जाए फिर से, और शुक्र अगर कुंडली में वीक हो जाए, ये आपको गारंटेड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स देता है, मैरिज के अंदर ये प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है। तो ओवरऑल सिचुएशन को देखना जरूरी है, बट मोटा मोटा तरीके से मर्क्यूरी 7th हाउस के अंदर इज नॉट अ वेरी गुड पोजीशन फॉर मैरिज। अपार्ट फ्रॉम दिस, ग्रेट बिजनेस स्किल्स, बिजनेस का भी सप्तम भाव होता है, तो अपने बोली के थ्रू बिजनेस को बढ़ाना, स्किल्स और एक्सपेंशन के थ्रू अपने बिजनेस को बढ़ाना। फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है, फ्रेंड्स जिनकी बात हमेशा मदद मांगने के लिए आएंगे और ये मदद करते भी हैं मोस्ट केसेस और सिनेरियोस के अंदर। यहां पर आपको अपने घर का वास्तु सही रखना चाहिए। जब बुध सप्तम भाव के अंदर हो तो आपका माइंड बुध कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एवरी टाइम आपको ऐसे ही लगता रहेगा कि या तो मैं कोई नया बिजनेस शुरू करूं या मैं किस तरीके से लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकता हूं। इंसान नेम फेम और प्रतिष्ठा के पीछे बहुत ज्यादा भागता है। अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम कम आपको उन लोगों के देखने मिलेगी जिनके लगन के अंदर फिर से बलि ग्रह बैठा होगा। लगन के अंदर अगर जुपिटर बैठ जाए तो काफी हद तक ये प्रॉब्लम्स को कम कर देता है। लग्नस्थ जुपिटर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में भी होता है कंप्लीटली। यहां पर एक और प्रॉब्लम यह है कि मर्क्यूरी जब सप्तम भाव के अंदर आता है तो बलहीन, यहां पर आप देखेंगे डायरेक्शन स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है, क्योंकि मर्क्यूरी की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ फर्स्ट हाउस के अंदर ज्यादा होती है। तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि शादी के अंदर आकर ऐसा लगता है कि ये मैंने डिसीजन सही लिया है नहीं लिया है, कंटिन्यूअसली इंसान उस लूप के अंदर फंसा रह जाता है। एक ही चीज है रेमेडी आपके लिए यहाँ पर, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम जितनी बार हो सके लिखकर निकालिए। एवरीडे आपने डिसाइड कर लिया कि 1000 नामों में से मैं 100 नाम लिखकर निकालूंगा, लिखिए उन नामों को। विष्णु भगवान का जितना जाप करेंगे उतना ही पोजीशन बेटर होते जाएगा। मर्क्यूरी इन द 8th हाउस, अब देखेंगे अष्टम स्थान एक ऐसी जगह है कि वो कुआं कितना गहरा है किसी को भी नहीं पता। आपने एक बच्चे को कुएं में के अंदर डाल दिया, इसीलिए आप देखेंगे मर्क्यूरी आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, आप किस तरीके से लॉजिक को समझते हैं। ऐसे बच्चों को आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लेट बोलना शुरू करना या फिर नंबर्स जल्दी तरीके से नहीं समझ में आना, ऑटिज्म का प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम आपको मर्क्यूरी 8th हाउस के साथ रिलेशनशिप में दे सकता है। हाँ, अगर 2nd हाउस के अंदर जुपिटर आकर बैठ जाए तो ये पोजीशन काफी हद तक कम हो जाती है। बच्चा बहुत ज्यादा तेज भी होता है क्योंकि मर्क्यूरी अभी जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर इज एस्पेक्टिंग द मर्क्यूरी। बट ओवरऑल स्पीच इश्यूज दे सकता है, स्टैमरिंग इश्यूज दे सकता है। ऐसे जो लोग होते हैं अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। देखिए मर्क्यूरी आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन भी है, किस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं। मर्क्यूरी अगर अष्टम स्थान के अंदर आपका आ गया, इसका मतलब कि आपका गुस्सा पाइलअप हो रहा है, और वो पाइलअप इतना ज्यादा हो गया जब वो बर्स्ट आउट होगा, जब अष्टम स्थान का जो मालिक है मंगल, जब वो कब गोचर करेगा उस मर्क्यूरी के ऊपर से, या ऐसा कुछ योग बनेगा कि मंगल बलशाली हो गया, तब आपकी वो स्पीच फूट पाएगी। तो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना ये आज के जीवन के अंदर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, तो ये भी प्रॉब्लम वो दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर जुपिटर यहां पर पंचम भाव के अंदर भी आ जाए तो भी ये सिचुएशन अच्छी हो जाती है। मर्क्यूरी इन द 8th हाउस, फेक ब्लेम से बचें। देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं जो इतना नहीं समझ पाते, तो क्लास के अंदर कोई भी ऐसा एक बड़ा मिस्टेक हो जाए या फिर कोई बेंच तोड़ दे, आप प्रोजेक्टर तोड़ दो, ऐसा कुछ करो तो सब उस बच्चे पे नाम डाल देते हैं। दैट इज मर्क्यूरी इन द 8th हाउस। लोग आपको भोला समझते हैं और भोला समझने की वजह से आपके ऊपर फायदा उठा सकते हैं। सो ये भी आपको देखने मिलेगा। तो ब्लेम से बचना इंपॉर्टेंट है, अपने आप का पॉइंट आगे रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर मर्क्यूरी अष्टम स्थान में अफ्लिक्टेड हो जाए तो दूसरे भाव को दिखता है, ऐसा इंसान बहुत बोलता है और फिर इसकी बात कोई सुनता नहीं है, डिसरिस्पेक्ट आपको देखने मिल सकता है। नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम, बोली के अंदर प्रॉब्लम, ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम, ये सारा का सारा सिचुएशन यहाँ पर देखने मिल सकता है। देखिए मर्क्यूरी जब अष्टम स्थान के अंदर होता है तो महाविष्णु की आराधना करना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके। अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, विष्णु सहस्त्र नाम से बेटर रेमेडी यहाँ पर नहीं हो सकती। जितना हो सके पेड़ लगाइए, जितना झाड़ लगाएंगे उतना ही मर्क्यूरी बेटर होते जाएगा। ऑर्फनेज के अंदर जाकर मदद कीजिए, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड रेमेडीज। मर्क्यूरी इन द 9th हाउस, देखिए पहली बात तो ये आपको स्पेशल एबिलिटीज देगा कि आप धर्म को किस तरीके से समझें। अगर ये मर्क्यूरी यहाँ पर पॉजिटिव बैठा हुआ है, जुपिटर के इन्फ्लुएंस के अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान डीप रिसर्च के अंदर जाएगा और धर्म की ऐसी बातें निकालने की कोशिश करेगा जो लोगों को इंस्पायर कर सके। बट यही अगर मर्क्यूरी मार्स के इन्फ्लुएंस में आ जाए, नेगेटिव मार्स के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो धर्म को गाली देना आपको ये देखने मिलेगा। जबकि आपने पूरे तरीके से धर्म को जाना नहीं, बट आप धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं कि लॉर्ड राम की भी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं, तो तब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैंने बहुत सारे कुंडलियों में ऐसे देखा हुआ है कि यहाँ पर भी इंडियन कल्चर काफी फेमस है। कुछ कुंडलियों में मर्क्यूरी इन द 9th हाउस, जब ये लोग एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर देते हैं तो दिमाग गर्म हो जाता है कि ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मर्क्यूरी इन द 9th हाउस, आपकी क्षमता नहीं है कि आप धर्म को समझ पाओ, तो ये भी एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। बट पॉजिटिव है तो ब्यूटीफुल प्लेसमेंट, लोगों को ज्ञान बांटने का अच्छा काम यहाँ पर हो सकता है। विष्णु भगवान की आराधना आपको जरूर यहाँ पर करनी चाहिए। मर्क्यूरी इन द 9th हाउस को जितना बेनिफिट मिल सकता है विष्णु साधना से, और किसी को उतना नहीं मिल सकता। आपको धर्म कर्म की स्थिति और धर्म कर्म की सूझबूझ आपको यहाँ पर समझ आएगी। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, ओवर थिंकिंग के इश्यूज हो सकता है। ऐसा इंसान हमेशा ओवर थिंकिंग के अंदर डूबा रहता है। हैंड से रिलेटेड कोई ना कोई अच्छी स्किल यहाँ पर दे सकता है।
फादर से यहाँ पर रिलेशनशिप अच्छा बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरी इन द 9th हाउस आपके फादर को बहुत अच्छी स्पीकिंग एबिलिटी देता है, तो अगर मर्क्यूरी नवम भाव में, तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनके फादर जो होंगे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी और फादर के करियर के अंदर आपको थोड़ा अप एंड डाउन देखने मिलेगा। मर्क्यूरी की पोजीशन के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। दो बहुत अच्छी रेमेडीज, जितना हो सकता है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करिए। दूसरी रेमेडी ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी पिलग्रिमेज पर जाइए और आप अपने दोस्तों का जो रेंट है वो पे कीजिए, जहां पर वो रुके हुए हैं उनके होटल का रेंट पे कर दीजिए, उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का रेंट पे कर दीजिए, उनको किसी विष्णु धाम पे लेकर जाइए। देखिए इससे आप क्या कर रहे हैं, दैट यू आर टेकिंग मोर पीपल विथ यू, यू आर इंप्रूविंग योर मर्क्यूरी इन द 9th हाउस। दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी, बहुत बेनिफिक तरीके से काम करती है। आपको सिर्फ एक बेसिक रूल बना लेना है। देखिए रूल्स के हिसाब से चलेंगे ना, सैटर्न के हिसाब से चलेंगे, लाइफ बहुत ईजी हो जाता है। मर्क्यूरी जब 9th हाउस के अंदर है, आपके कुछ दोस्त है, आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने बजट बना लिया, अभी मैं ये बजट मेरे को मेरे दोस्तों के ऊपर खर्च करना है, बट इन्हें तीर्थ स्थल पर लेकर जाना है। तो आप कोई भी तीर्थ स्थल पर लेकर जाओ, आप कोई भी धर्म के हो, आप पालीताना भी लेकर जा सकते हो, आप चार धाम भी लेकर जा सकते हो, जो भी आपका बजट है उस हिसाब से करिए। ये रेमेडी ब्यूटीफुली काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मर्क्यूरी 9th हाउस की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा अगर बली ना हो कुंडली के अंदर, तो ऐसा इंसान को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग देता है। ये धर्म को समझ नहीं पाता, फिर भगवान की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करता है, बेसिक चीजें लाइफ के अंदर समझ नहीं पा रहा। सो दिस कैन बी आइदर अ वेरी पॉजिटिव प्लेसमेंट और अ वेरी नेगेटिव प्लेसमेंट। मर्क्यूरी इन द 10th हाउस, एक्सीलेंट मैनेजमेंट स्किल्स। देखिए हमेशा मैं कहता हूं कि मर्क्यूरी को हमेशा किसी प्लैनेट का सपोर्ट लगेगा। मर्क्यूरी जब 10th हाउस के अंदर होता है, ऐसे इंसान को लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, अब मैं क्या करूं। तो करियर के अंदर कभी साइंस ले लिया और कभी कॉमर्स ले लिया, जैसे जैसे गोचर बदल रहा है, जैसे जैसे इंटरेस्ट बदल रहा है, वैसे वैसे ऐसे इंसान का करियर भी चेंज होते जाता है। तो मर्क्यूरी 10th हाउस के अंदर देखना होता है कि कौन से प्लैनेट का सपोर्ट लेना है, कौन से करियर के अंदर जाना है। नहीं तो हालत ऐसी हो जाती है कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, सब चीज आ रहा है, बट जिस चीज में पर्टिकुलरली जो चीज करनी है वो चीज अच्छे तरीके से समझ नहीं आ पा रही, क्योंकि उसके अंदर टाइम बहुत चला गया। तो ये एक आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। मर्क्यूरी अगर 10th हाउस के अंदर अकेला बैठा है, आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्लैनेट इसको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको इतना बात हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि ऑपरेशंस का काम आपको करना है। ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऐसे काम जहां पर आप मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। देखिए यहां पर प्रोडक्ट बेस्ड काम करना मैं थोड़ा कम प्रेफरेंस देता हूं ऐसी चीजों को। कुंडली के अंदर चंद्रमा को देखना पड़ता है उसके लिए। तो पहले तो देखना पड़ेगा शनि कहां पर है, क्योंकि प्रोफेशन का हाउस हो जाता है। तो मर्क्यूरी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को यहां पर रिप्रेजेंट करता है, वो है ऑपरेशंस। पर ऑपरेशंस कहां पर करना है, कौन सी कंपनी में जाकर करना है, किस जगह पर करना है, फॉरेन में करना है या फिर इंडिया में करना है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको शनि, चंद्रमा और बाकी जो ग्रह इसको दृष्ट कर रहे हैं वही आपको दे पाएंगे। तो कंफ्यूजन दे सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो पॉइंट है वो फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये कोर है मर्क्यूरी के, इनको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। मर्क्यूरी इन द 10th हाउस बैठा हुआ है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे शनि का घर है। ऐसे लोग कई बार बहकावे में आ जाते हैं लोगों के, इस मेरे फ्रेंड ने ये करियर चूज किया, अब मैं भी यही करियर चूज करूंगा। उस चक्कर में आपको लॉसेस देखने यहां पर मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए शनि बहुत ही ज्यादा ना पेसिमिस्टिक प्लैनेट है, और अगर आपने एक बच्चे को पेसिमिस्टिक जोन के अंदर रखा तो वो भी बड़ा पेसिमिस्टिक हो जाता है। तो आपको अपने साइकिल से बाहर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं कहता हूं शनि दशम भाव के अंदर उतना प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं होता जितना मर्क्यूरी इन द 10th हाउस प्रोक्रेस्टिनेटर हो जाता है। लोगों को देख करके गेमिंग कर रहे हैं तो भाई पूरे दिन गेमिंग ही कर रहे हैं, उस लूप से बाहर नहीं आ पा रहे। तो उस प्रोक्रेस्टिनेशन से, लूप से बाहर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेसिमिज्म से बाहर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके मंगल की तरफ जाइए, मंगल 10th हाउस के अंदर एग्जॉल्ट होते हैं। एक्सरसाइज करिए और प्रोफेशन चूज करते टाइम बहुत ध्यान से चूज करना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ, राइट। मर्क्यूरी से रिलेटेड प्रोफेशन हो, इसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। मर्क्यूरी इन द 10th हाउस अगर अल्कोहल का सेवन किया, मीट का सेवन किया, इंटॉक्सिकेंट्स किए, सेकंड हाउस और ऊपर से खाली बैठा हुआ है, करियर के अंदर ये आपको बहुत डाउनफॉल दे सकता है। तो स्पेशली मर्क्यूरी इन द 10th हाउस को खास ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी प्रकार के इंटॉक्सिकेंट्स में ना पड़े, किसी भी प्रकार के ऐसी चीजों में ना पड़े जहां पर आपको डिपेंड होना पड़े चीजों पर, क्योंकि वैसे भी मर्क्यूरी एक डिपेंड करने वाला प्लैनेट है, कि सपोर्टिंग फैक्टर वाला प्लैनेट है। उसके अंदर आपने अगर इंटॉक्सिकेंट्स मिक्स कर दिए, आप शनि को भी खराब करें, दूसरे भाव को भी खराब करें जो आपका धन भाव है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा कि क्या ऐसा प्लैनेट है जो आपको चीजें नहीं करनी। यहां पर परहेज रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरी इन द 11th हाउस, देखिए 11th हाउस अगेन 5th और 11th राहु केतु का स्पेशल एक्सिस, हर एक वीडियो में फिर से मैं कहता हूं। तीसरा और नवम भाव राहु केतु का स्पेशल एक्सिस, 6 एंड 12 राहु केतु का स्पेशल एक्सिस। मर्क्यूरी जब 11th हाउस के अंदर बैठ जाता है, यहां पर आपको राहु का सिग्निफिकेशन देखने मिलेगा। ऐसा इंसान दोस्त बड़े ही जल्दी बना सकता है, और अगर यहां पर मर्क्यूरी अफ्लिक्टेड है तो ऐसा इंसान अपने दोस्तों को धोखा भी दे सकता है और धोखा खा भी सकता है। सो दोस्तों के लिए एक थोड़ी सी स्केप्टिकल प्लेसमेंट हो जाती है। अगर आपके दोस्त अच्छे बन रहे हैं, मर्क्यूरी पॉजिटिव है, तो बड़े बड़े सर्कल्स आपको इन लोगों के देखने मिलेंगे। जहां पर जा रहे हैं वहां पर रिस्पेक्ट देखने मिलेगी। ओवरऑल तरीके से बहुत अच्छा पोजीशन की तरह काम कर सकता है। देखिए कि यहां पर जब मर्क्यूरी बैठ जाता है, ऐसे इंसान को हमेशा घाई रहती है कि मैं पैसा किस तरीके से कमाऊं। ये हमेशा सोचेगा कि मैं इजी पैसा कमा लूं या शॉर्टकट पैसा कमा लूं। सेकंड हाउस अगर यहां पर बली नहीं है तो स्टॉक मार्केट के अंदर सोच समझकर काम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही काम करना चाहिए, क्योंकि मर्क्यूरी है, उसको ऐसा लगता है थोड़ा भी सीखने के बाद कि अब मुझे बहुत सारा आता है। तो ऐसी फीलिंग आ सकती है आपको बहुत पता है, बट जब आप रियल फील्ड पे उतरेंगे तब आपको इतना ना पता हो। मर्क्यूरी जब 11th हाउस के अंदर होता है तब ऐसे लोगों को अपने बिजनेस शुरू करने की बड़ी घाई होती है।
34 की उम्र के बाद इनको अपना प्रॉपर बिजनेस का एस्टैब्लिशमेंट करना चाहिए जहां पर ये अपने मेजर प्रॉफिट्स डाल रहे हैं। देखिए बिजनेस चालू करना इजी नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल इट इज अ सर्विस बेस्ड बिजनेस। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के अंदर जा रहे हैं और अगर मर्क्यूरी के बेसिस पर जा रहे हैं तो सोच समझ कर जाना चाहिए। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा से दशम भाव पे जो प्लैनेट बैठा है उसको देखना चाहिए। सो किस तरीके से वो यूटिलाइज हो रहा है देखना चाहिए। अदरवाइज 34 की उम्र के बाद ही आपको अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। शनि और बृहस्पति को इस कुंडली के अंदर देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है 11th हाउस को पूरा रिजल्ट देखने के लिए। एंड राहु केतु ऑल्सो ऑफ कोर्स बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस कंटिन्यूस डोनेशंस जो होंगे ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ऑर्फनेज के अंदर जो डोनेशंस होंगे वो भी बहुत अच्छी आपकी हेल्प कर सकते हैं। जितना हो सके ट्री प्लांटेशन करिए और कनेक्शन का काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि 11th हाउस का आपका बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सर्कल है, किसी को जॉब की जरूरत है, आपने किसी को जॉब दिला दी, मर्क्यूरी यहां पर पॉजिटिव वे के अंदर काम करना शुरू हो जाएगा। मर्क्यूरी इन द 12th हाउस, देखिए इसके पहले एक बात शेयर करना चाहूंगा मैं। कभी भी आप कुंडली एनालाइज कर रहे हैं, दिस इज फॉर ऑल द एस्ट्रोलॉजी लर्नर्स, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मुझे मेरे गुरुओं से मिला हुआ है, हमेशा आपका रेशियो होना चाहिए 49:51। एक मार्क एक्स्ट्रा आपको भाव बल को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए भाव जो होता है वो फिक्स्ड होता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष ये फिक्स्ड है सारा का सारा। राशि बार बार बदलती जा रही है, राशि के अंदर एलिमेंट्स है, देयर इज मच मोर टू ऐड इनटू राशि। भाव के अंदर यहां पर ऐड करने की चीजें नहीं है, राशि के अंदर पूरी की पूरी स्टोरी की फॉर्मेट है। तो राशि के अंदर से आप ऑफकोर्स प्रिसाइज प्रेडिक्शंस पर आ सकते हो, बट अगर आप बेसिक प्रेडिक्शंस अगर सीख रहे हैं तो आपको भाव को इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो मर्क्यूरी इन द 12th हाउस जब आप एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले जब आप लिखकर एनालाइज करते हैं, जैसे मेरी जो टेक्निक थी, जिस तरीके से मैं सीखा, पहले अगर मर्क्यूरी 12th हाउस में दिखा तो मर्क्यूरी 12th हाउस के ट्रेड्स लिख लिए पहले, और फिर एक एक करके राशि वहां पर ऐड करते गए। तो इस तरीके से आपका कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस होगा तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग होते जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपने एक छोटे से बच्चे को समुद्र के अंदर छोड़ दिया तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। देखिए 12वां भाव जो है बृहस्पति का, अगर बृहस्पति चौथे भाव के अंदर आकर बैठ जाए, 9वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए, अच्छी स्थिति के अंदर हो, तो हो सकता है कि पढ़ाई में इनको ब्रेक ना हो, पढ़ाई के अंदर ही अच्छे हो सकते हैं, बट डे टू डेली जो चीजें होती है वहां पर अपनी समझ का यूज ना कर पाना, अपने लॉजिकल ब्रेन से अपने आप को बचा ना पाना, ये आपको जरूर देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा इंसान जो होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल मार्स के साइन के अंदर बैठा है, मर्क्यूरी 12th हाउस के अंदर, मंगल भी अगर खराब हो जाए, बृहस्पति भी खराब हो जाए, तो आपको एग्रेशन देखने मिलेगा, बट वो एग्रेशन फालतू जगह पर जाकर निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा इंसान ऑफिस चला गया, ऑफिस जाकर कार्टून की टी शर्ट पहनकर बोलता है मैं फॉर्मल पहनकर नहीं आऊंगा, ऐसा क्यों रूल बनाया हुआ है? तो इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला। रूल्स ऑलरेडी बन चुके हैं, बट जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते उस चीज को बार बार क्वेश्चन करना, ये लोग उस एक्सटेंट तक भी जा सकते हैं। मर्क्यूरी जब 12वें भाव के अंदर हो, छठे भाव के अंदर भी अफ्लिक्ट हो जाए, मर्क्यूरी जब अष्टम स्थान के अंदर अफ्लिक्ट हो जाए, ऐसे जो लोग होते हैं बार बार सेम क्वेश्चन करते हैं कि भगवान कहां से आए, भगवान के आगे क्या था, ये यूनिवर्स कैसे बना, तुमने देखा है क्या, ऐसे सवाल करना जो कि थोड़े से इलॉजिकल हो। नेबर्स के थ्रू प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, सिबलिंग्स के थ्रू प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। अगर जुपिटर बहुत ज्यादा बली हो जाए तो ये भी देखने मिला है कि ऐसे ही ज्ञान बांटते रहना, किसी ने नहीं पूछा तो भी उसका बार बार जवाब देना। सो मर्क्यूरी इन द 12th हाउस को बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखिए मर्क्यूरी जो है वो प्लैनेट स्पिरिचुअलिटी का नहीं है, बट जो लास्ट नक्षत्र आता है वो मर्क्यूरी का होता है। तो मर्क्यूरी जब यहां पर रेवती के अंदर आकर बैठ जाए, स्पेशली 12वें भाव के अंदर, तो इनकी क्वेस्ट बहुत ज्यादा होती है कि मैं स्पिरिचुअलिटी को किस तरीके से एक्सप्लोर करूं। आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज के चार्ट के अंदर मर्क्यूरी देखने मिलेगा, रेवती नक्षत्र के अंदर या फिर 12वें भाव के अंदर, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी होती है जो आपको जागृत रखती है, जो आपको और ज्यादा रिसर्च माइंडेड बनाती है। बट अगर यही क्यूरियोसिटी इलॉजिकल चीज में निकल गई तो आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर जुपिटर और सैटर्न 11th हाउस के अंदर बैठे हो तो सपोर्टिंग फैक्टर रहता है यहाँ पर मर्क्यूरी के लिए। सो दिस पोजीशन कैन स्टिल बी अ लिटिल बिट बेटर। बट एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलॉजिकल चीजों में ना पड़े, अपने सिबलिंग्स के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करें, अपने नेबर से इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना चाहिए। मेडिटेशन एंड विष्णु सहस्त्र नाम इज द बेस्ट रेमेडी। अगेन जितना आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे पाइसिस की राशि से, आपको उतना ज्यादा फल मिल पाएगा। मर्क्यूरी और जुपिटर स्पीच के कारक होते हैं आपके। जब मर्क्यूरी 12th हाउस के अंदर चला जाए तब ऐसा इंसान फेक प्रोमिसेस कर सकता है। देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पाइसिस जो है वो आपकी एक्सटर्नल एनर्जीज है, वो आपके स्पिरिट्स है। ऐसे लोग जो होते हैं कई इन्फ्लुएंस के अंदर आकर देवी देवता को बोल देते हैं कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपके यहाँ पर आऊंगा, मैं इतना पैसा चढ़ा दूंगा, और फिर बाद में जब काम हो जाता है तब भूल जाते हैं। तो आप देखेंगे वो दोष, तो ये मर्क्यूरी इन द 12th हाउस नादान मिस्टेक्स की वजह से आपको बड़ा दोष दे सकता है। तो सबसे पहले जब मर्क्यूरी 12th हाउस के अंदर होता है तो मैं लोगों को कई बार पूछता भी हूं कि ऐसे कोई प्रोमिसेस है क्या जो फैमिली के अंदर फुलफिल नहीं किया है, इसीलिए फैमिली की कंडीशन खराब हो रही है। तो ये एक प्रोमिनेंट पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। मर्क्यूरी का यहां पर बेनिफिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप देखेंगे आपकी स्पीच की वजह से आपको लॉसेस हो रहा है। नेचुरल स्पीच का कारक 12वें भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है, तो लोगों को कुछ ऐसी चीज बोल देनी जो लोगों को तुरंत खराब लग जाए, राइट। तो अपनी वाणी को थोड़ा कंट्रोल करना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप जिस तरीके से बुध देव को देखेंगे कुंडली में, उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत बदल पाएगा, इसकी ही कोशिश है। अपार्ट फ्रॉम दिस, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। काफी लोगों ने सब्सक्राइब किया है पिछले कुछ दिनों के अंदर।
ट्राई यही है कि किस तरीके से स्टोरी फॉर्मेट के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ पाए, ताकि आप सनातन को भी साथ में देख सको और एस्ट्रोलॉजी को सनातन से अलग ना समझो, बिकॉज हमारा धर्म ही हमारा कर्म है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे जैसे चैनल बढ़ते जा रहा है, हम बहुत सारा अच्छा काम करते जा रहे हैं। आई विल ऐड द क्लिप्स टू द एंड ऑफ द वीडियो। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरी कम्युनिटी मेंबर। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा।